हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी एंड रेलवे के जीएस को कवर करेंगे। हम जीएस के टॉप क्वेश्चन, जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए एसएससी एंड रेलवे के लिए जो पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में। तो आप जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। तो दोस्तों, आपको जीएस स्टडी क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विधानसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक जब विधान परिषद में भेजा जाता है तो उसे यह बिल कितने समय में वापस करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए कि आपके ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन 14 दिन, दूसरा ऑप्शन 3 हफ्ते, तीसरा ऑप्शन 21 दिन और डी ऑप्शन 10 दिन। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1/6 ऑफ टोटल स्टेट ऑफ हाउस, ऑप्शन डी 1/12 ऑफ द टोटल स्टेट ऑफ हाउस। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सदन की कुल क्षमता का 1/6 हिस्सा। तो थोड़ा हम राज्यपाल गवर्नर के बारे में भी थोड़ा जान के चलेंगे कि राज्यपाल जो है 153 आर्टिकल 153 में राज्यपाल, अनुच्छेद 153 में आता है राज्यपाल। और राज्यपाल जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती है। तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। संबंधित विधानसभा का 1/3 हिस्सा। इसका आंसर ये ही सही होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्यपाल समय समय पर सदन को बुलाता है और उसका प्रचार करता है और किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 167, अनुच्छेद 167, ऑप्शन बी अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 174। तो भैया बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक आर्टिकल 174 में राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है। ऑप्शन ए पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह लेता है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति की सलाह लेता है, ऑप्शन डी अपने विवेक का उपयोग करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपने विवेक का उपयोग करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो विधानसभा में अभी अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेंबर्स नॉट मोर देन, कितने अधिक से अधिक सदस्य होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। 350, 600, 500, 750। तो बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। इसका आंसर है 500, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा सदस्य का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है।
के लिए होता है। लेकिन अब तो यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले कितने समय के लिए होता था वहाँ पर चुनाव? तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या केंद्र सरकार, या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, या राज्य सरकार। तो बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? तो बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा? इसका आंसर है द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा ही अनुच्छेद 211 विधानमंडल चर्चा प्रतिबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीट है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो है दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या मालूम की गई है, बताइए कितने फ्रेंड्स होगी? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 70। और दिल्ली को हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी वो ले लेते हैं कि दिल्ली को जो एनसीआर का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो दिल्ली को जो है एनसीआर का दर्जा 1969 को दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है पवन कुमार चामलिंग, जो कहाँ के थे? सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हो रहे हैं इस मनी बिल से। मनी बिल है या नहीं है, इसका जो निर्णय कौन करता है फ्रेंड्स? ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में जो है मनी बिल की परिभाषा संविधान अनुच्छेद में दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स पढ़िए और थोड़ा रुक कर जवाब दीजिए इसका। ऑप्शन बहुत बड़े हैं इसके। राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राज्यपाल की मौत की सजा एवं मार्शल अदालतों द्वारा सुनाए गए वाक्यों को माफ़ करने की शक्ति है। ऑप्शन सी जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के सवाल कर सकता है। तो मुख्यमंत्री द्वारा सलाह देने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए जो है राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित कर सकता है। तो ये ऑप्शन ए भी सही है। और ऑप्शन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक मशीनरी विफलता के बारे में सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन सी भी सही है। और मुख्यमंत्री द्वारा सलाह देने की राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका होगा आंसर डी ऑप्शन 1, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। भारत के संविधान द्वारा राज्य स्तर पर राज्य की कार्यकारी शक्ति को निहित है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल, राज्यपाल, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है, निहित होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो व्हीप के कार्यालय का डैश में उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में, या सभा के नियम में, या एक अलग संसदीय संविधान में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स व्हीप के कार्यालय का डैश में उल्लेख किया गया है?
तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से किसी में भी जो है इसका विशिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। चलो, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो केवल राज्य विधानसभा के सदस्य, या केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एकल हस्तांतरण बोर्ड अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, या सूची द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्य और केंद्र प्रदेशों के प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। संसद में तदर्थ समिति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी जो है बूथ ए एंड बी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी, जो पार्लियामेंट में एडहॉक कमेटी होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स दोनों ही हैं, जो ए और बी दोनों, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष दोनों ही नियुक्त करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के कार्य का पालन करेगा? बताइए फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद पर कार्यरत होगा? तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी एक राज्य के वरिष्ठ राज्यपाल। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कई बार एग्जाम में जो है मालूम किया गया है, तो ये स्टार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो इस पद पर कार्यरत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना? वेतन मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है किसी भी परिस्थितियों में कम नहीं किया जा सकता, या संसद के 2/3 बहुमत द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन सी जो है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान कम किया, ऑप्शन डी जो है वित्तीय आपात के दौरान कम किया जा सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वित्तीय आपात काल के दौरान जो है कम किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं वे कौन सी सूची में शामिल होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बताइए फ्रेंड्स इनका आंसर क्या होगा? फ्रेंड स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर संघ सूची, राज्य सूची, या समवर्ती सूची, या अपशिष्ट सूची। तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची। इस पे राज्य और केंद्र राज्य और केंद्र दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा प्रणाली के निम्नलिखित देश से अपनाया गया है? तो फ्रेंड्स बताइए भारत, नंबर बी जर्मनी, नंबर जो है ऑप्शन सी जो है यूके, और ऑप्शन डी जो है अमेरिका। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारी न्यायिक जुडिशरी है तो न्यायिक समीक्षा जो है भारत में, ये कौन से देश से अपनाई गई है? तो ये फ्रेंड्स अपनाई गई है अमेरिका के। तो नेक्स्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा भारतीय संसद के घटक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए और बताइए कि कौन से भारत की संसद के घटक हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्य परिषद यानी राज्यसभा, और ऑप्शन डी लोकसभा यानी लोकसभा। तो बताइए कि आंसर क्या होगा? तो संसद के तीनों सदन हैं, राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, और लोकसभा भी है। थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल होते हैं। तो संसद कौन से मतलब आर्टिकल 79 में संसद आती है, और आर्टिकल 80 में आती है राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में आती है लोकसभा। तो फ्रेंड इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। तो चलिए फ्रेंड करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? तो बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, और ऑप्शन डी जो ऑस्ट्रेलिया।
अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें एंड शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है राष्ट्रपति, आयरलैंड के जो संविधान है वहाँ से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बताइए भारत के संविधान में कितने प्रकार की रिट होती है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट होती है। तो थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में भी जाएंगे सर, डिटेल में क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 5 प्रकार की रिट होती है। और रिट आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रिट आती है। तो आर्टिकल 32 में जो है, ये संविधान के आर्टिकल जो है 32 में रिट आती है। 5 रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें रिट को यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इस रिट को यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बताइए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजदूर श्रम या 14 वर्ष की आयु से के आयु व कम के आयु के बच्चों को प्रतिबंध करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा। तो नंबर 1 समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कानून, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। इस आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संस्थानों को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। तो नीति आयोग जो है 2015 के बाद नाम जो है चेंज कर दिया गया था। तो इससे पहले जो नाम था वो योजना आयोग था, यानी प्लानिंग कमीशन का नाम ही बदल के नीति आयोग कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा योजना आयोग। चलिए फ्रेंड्स, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। निम्नलिखित में क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है। फेडरल गवर्नमेंट की क्या विशेषता है, ये फ्रेंड्स आपको बताना है। तो संसद की सर्वोच्चता, या न्यायपालिका सर्वोच्चता, संघीय और राज्य सरकार की 20 शक्तियों का विभाजन, या एकल नागरिकता। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी जो है रेल मंत्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो इसका फ्रेंड्स आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो लोकसभा या राज्यसभा से हो सकते हैं, लेकिन वित्त मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन रेल मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में एंटी डिफेंस कानून दिया गया है, यानी दल बदल कानून की बात करिए। दल बदल कानून जो है कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, तीसरी, ऑप्शन बी जो है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी जो है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी जो है चौथी अनुसूची। तो बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर जो होगा 10वीं अनुसूची, ये दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के सिद्धांत का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी जो है मार्क्स। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्टिन। ऑस्टिन का सिद्धांत है निम्न जो दिया था, संप्रभुता का सिद्धांत जो था, वेदांत का सिद्धांत जो दिया था वो ऑस्टिन ने दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में किससे संबंधित है।
तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। और द यूनियन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द स्टेट यानी राज्य से, या ऑप्शन सी या फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से, और डी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य की नीति नीतियों का सिद्धांत। बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा राज्य की नीति नीतियों का सिद्धांत। तो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात कब घोषित कर सकते हैं? घोषित कब कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल विदेशी हमले के दौरान, ऑप्शन बी जो है केवल सशस्त्र विद्रोह के दौरान, ऑप्शन सी जो है यदि वह संतुष्ट हो कि वह युद्ध, भारी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मौजूद हो। ये ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर होगा कि यदि वह संतुष्ट कि युद्ध या बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मौजूद है, तो उस कारण से राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मौलिक अधिकारों का शोषण के खिलाफ डैश को अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन बी मजदूर, ऑप्शन सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन डी विधायकों। खिलाफ अधिकार जो है तो ये एक मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स। इसका जो है चिल्ड्रन जो है, तो ये चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए मौलिक अधिकारों का शोषण के खिलाफ विरोध अधिकार जो है ये इसका अधिकार दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटेम अध्यक्ष का कार्य होता है यह जांच करना कि सदस्यों का चुनाव प्रमाण पत्र कार्यक्रम है या नहीं, या स्पीकर की अनुस्तुति सभा प्रक्रिया का संचालन करें, या सब सदस्यों की शपथ दिलाना और नियमित स्पीकर चुने जाने की कार्यवाही संचालित करना, या स्पीकर के रूप में कार्यवाही जब एक स्पीकर चुने जाने की संभावना है। तो इसका फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर कल को मिलेगा फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति का प्रदान करता है? तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन से आर्टिकल में आता है ये फ्रेंड्स आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 368 है। 368 में जो है आर्टिकल 368 में भारत संविधान संशोधन प्रक्रिया, वो इसी से हम थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल्स में जाते हैं। थोड़ा सा जो क्वेश्चन था संविधान प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो ये है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। चलिए फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मसौदा समिति का अध्यक्ष था? कौन मसौदा समिति का अध्यक्ष थे मतलब ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बताना है ऑप्शन ए एच.एन. कंजारू, और बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी अलादी कृष्ण स्वामी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए फ्रेंड आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय।